हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ कल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पुरुषोत्तम मास के व्रत को पालन किया होगा। हमने प्राय प्राय प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने तरफ से प्रयास किया पढ़ने का। सब शुरू में चौराष्टकम किया और पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ किया, उसको समझा, श्लोकों को पढ़ा, तात्पर्य को पढ़ा, अनुवाद को पढ़ा। फिर हमने गजेंद्र की प्रार्थनाओं के बारे में, किस तरह परम पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा। उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हमने ली हैं। अब हमारे ऊपर हम उसको अपने जीवन में किस प्रकार उन शिक्षाओं को उतार सकते हैं। तो इसी प्रार्थनाओं को पढ़ते हुए तो हम लोग अभी केवल भागवतम के उन उन जगहों से, उन उन अध्यायों को लेंगे जहां पर केवल प्रार्थनाएं हैं। तो आज हम लोग दशम स्कंद के दूसरे अध्याय को करेंगे। इसमें देवता गण गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति करते हैं। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में होते हैं, कंस के कारागृह में, तो देवता वहां पर आते हैं और उस गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो ये भागवतम का दशम स्कंद, कैंटो 10, अध्याय 2, चैप्टर 2। तो आप सभी भक्तों का जिसके पास भागवतम है, तो आप लोग अपने भागवतम को खोल लें, और जिनके पास नहीं है वो अपने, मैं उनको अभी स्क्रीन पे शेयर कर ले रहा हूँ, तो आप वहां पर स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। अच्छा, किन किन के पास भागवतम नहीं है आप लोग बताएंगे? प्रभु आई डोंट नो। प्रभु जी और मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास वो गीता प्रेस का है ना, वही वाला तब पढ़ रहे थे प्रभु जी, ये वाला नहीं, नहीं है। प्रभुपाद का भागवतम क्यों नहीं? इतना बार हमने अनाउंस किया, जब भागवतम स्पॉन्सर होता है तो आप लोग को 50% मिल लेना चाहिए। आधे दाम में मिलता था। ठीक हाँ है, हाँ, इस बार लेंगे प्रभु जी, इस बार स्पॉन्सर इस रहेगा बार तो हम लेंगे। स्पॉन्सर होगा तो देखते हैं। हाँ हाँ प्रभु जी, होगा तो बताइएगा, इस बार हम लेंगे। ठीक है, ओके। कोमल, यू डोंट हैव, एंड नो। राग, ठीक है, एंड राखी सिंह माता जी के पास भी नहीं है। और किसी के पास नहीं है? मेरे अच्छा, पास भी नहीं है। नहीं है, मेरे पास भी नहीं है मीना प्रभु। गुप्ता माता जी आपके पास भी नहीं है, ठीक है। और आशा रानी माता जी के पास तो पहुंच गया था भागवतम, ठीक है। ज्योति आहूजा आंटी के पास भी है, नवीन जी प्रभु के हाँ, पास भी है, पहुंच गया था हमारे पास। ओके। कोमल, यू नीड इन हिंदी और इंग्लिश? मेरे पास एक इंग्लिश पढ़ा हुआ है। नहीं प्रभु, आई बी इन हिंदी चाहिए मुझे। हिंदी चाहिए ना? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो इंग्लिश मेरे पास पढ़ा है तो मैं भेज सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं देख लेता हूँ फिर जैसे होगा। और देख लेता हूँ भागवतम को कैसे करूँ, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग दशम स्कंद का दूसरा अध्याय करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। शिव मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 1 और 2। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा
यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इसमें उसे प्रलंब, बकह, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। इस श्लोक में भगवत गीता में आए भगवान के निम्नलिखित कथन की पुष्टि होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत युद्धानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मैं पुण्य आत्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने एवं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। इस भौतिक जगत का पालन करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है कि वे हर एक को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करें, किंतु दुर्भाग्यवश राजा तथा राजनेता भगवान के उद्देश्य में बाधक बनते हैं। अतः सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान स्वयं या अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए कहा गया है, योग माया की शक्ति से बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। यदुवंश से विरुद्ध यदुवंशी सारे राजा भक्त थे, किंतु शाल्व जैसे अनेक शक्तिशाली असुर उन्हें सताने लगे। उस समय कंस का ससुर जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था, अतः कंस के ने यदुवंशी राजाओं को सताने में उसके संरक्षण का तथा असुरों की सहायता का लाभ उठाया। यह असुर स्वभावतः देवताओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते थे, किंतु अंततः भगवान की सहायता प्राप्त होने से यह असुर पराजित हो गए और देवता विजयी रहे। तो जरासंध के हेल्प से और बहुत सारे असुर राजा थे, इन सबकी मदद से कंस सबको सताने लगे, सभी यदुवंशियों को सताने लगे। और भगवान कहते जब 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 मेरे भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। तो सभी राजाओं को, यदुवंशों के सभी राजाओं को सताया जा रहा था, मतलब भगवान के आने का समय हो गया है, क्योंकि सारे यदुवंश भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, तो हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सब किस तरफ देखते हैं तो सब लोग हमको सुखी प्रतीत होते हैं, खुश प्रतीत होते हैं। केवल दुख, केवल प्रॉब्लम्स, केवल टेंशन्स हमारे परिवार में ही होता है। बाकी सबको देखते अरे ये अपना परिवार के साथ कितना सुखी है, और हम अपने परिवार में प्रॉब्लम्स देखते हैं, यार मेरे परिवार वाले, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, कोई मेरा सहयोग नहीं दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, भगवान क्या करें, बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स है। और इन प्रॉब्लम्स को देखते देखते ना हम भक्ति भी छोड़ देते हैं, कभी कभी जप करना छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं। कृष्ण के ऊपर विश्वास रहता है कि हाँ, ये जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने अधिक हमारे जीवन में हो जाते हैं, मतलब हम अधिक इन द सेंस कि प्रॉब्लम्स को हम इतना महत्व दे देते हैं अपने जीवन में। हम लोग जीवन की तकलीफों को महत्व देते हैं, भगवान का महत्व कम कर देते हैं, और अपने तकलीफों को महत्व ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साधना में बाधा आती है, भक्त संग करने में बाधा आती है, इच्छा नहीं होता है भक्त संग करने का, तकलीफों से इतना उलझे हुए रहते हैं। तो यहां पर भी यदुवंशी जो है बहुत तकलीफ में है, क्योंकि वो सब असुरों द्वारा सताए जा रहे हैं। हम भी अपने परिवार, अपने स्वजनों, अपने मित्रों द्वारा सताए जाते हैं।
उनमें दोष निकालते हैं, अपने परिवारजनों में, स्वजनों में, दोस्तों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में दोष निकालते हैं कि यार मैंने उसके साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पता है ये ठीक नहीं है। वो है मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसको दोष देते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस भौतिक जगत में हैं, इस कलयुग में हैं, और कलयुग का मतलब दोषों का युग है, कलह का युग है, प्रॉब्लम्स का युग है। कलह मतलब क्लेश, हमारा सबसे क्लैश होगा, हमेशा हर बात को लेके क्लैश होगा। पति का पत्नी से क्लैश होगा, पत्नी का पति से क्लैश होगा, बेटा का बाप से क्लैश होगा, बाप का बेटे से क्लैश होगा, दोस्त दोस्त का क्लैश होगा। कलह चलता रहेगा, ये कलयुग है। हम भूल जाते हैं इस बात को और दूसरों में दोष निकालते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है चैतन्य महाप्रभु का? हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति का। इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही एक मात्र साधन है। 3 बार बोलते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। केवल हरि का नाम, केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करता है? कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। अन्य कोई गति नहीं है, मतलब अन्य कोई उपाय नहीं है इस कलयुग के दोषों को नष्ट करने का। कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव 3 बार कहते हैं। 3 बार कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, 3 बार कहते हैं, ये सारे कलयुग के दोषों को नाश कर देगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है और कोई साधन नहीं है। फिर भी ये जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप छोड़ देते हैं और दूसरे के दोषों को देखते हैं। वो मेरे साथ ऐसा चल रहा है, वो मेरे साथ ऐसा चल रहा है, वो मेरे साथ ऐसा चल रहा है। प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, सोल्यूशन भी पता है, लेकिन सोल्यूशन को ले नहीं रहे हैं, केवल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब अपने मुसीबतों को, अपने जीवन की तकलीफों को, समस्याओं को इतना ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं कि उसके उपाय को हम भूल जा रहे हैं और कहते हैं प्रभु हमसे नहीं होता है, जब हमसे नहीं होता है। अरे उपाय आपके पास है कि जब करने से कलयुग के दोषों का नष्ट होगा, नाश होगा। प्रभु आपको पता नहीं है हमारी क्या परिस्थिति है, क्या पोजीशन है। अरे उपाय आपके पास है और आप बोलते आपको पता नहीं। अरे जो भी परिस्थिति है, उपाय तो है ना। चैतन्य महाप्रभु तो बोल दिए ना, कलयुग के कलमश से मुक्त होने का यही एक तरीका है। अगर हमको लगता है कि हमारा प्रॉब्लम ना कलयुग से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं बोले, बोले कली के कलमश से अगर मुक्त होना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा। पर हम फिर इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं ना। हम हरे कृष्ण महामंत्र अभी जप किए, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। जप किया अभी, अरे प्रॉब्लम है ना, 16 माला जप करो, प्रॉब्लम खत्म। फिर अगले दिन फिर प्रॉब्लम है ना, 16 माला जप करो, प्रॉब्लम खत्म। अरे ऐसे कैसे होगा? प्रॉब्लम धीरे धीरे जाएगा। यहां पर कितने सारे असुर का नाम दिया गया है, कितने सारे असुरों का। तब जरासंध का मृत्यु कब हुआ? जरासंध का मृत्यु हुआ काफी समय बाद भीम के द्वारा। तो कितने वर्ष तक सोचिए, अभी तो कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ है, और जरासंध और कंस सबको परेशान कर रहे हैं। सारे असुर को लेके लाइन से सब असुरों का नाम है, पूतना का ही। वो तो एक एक करके देखेंगे, कब 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 ऐसे पूरे दशम स्कंद में ऐसे ही कब 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 कृष्ण सब असुरों को
मार रहे हैं, उनको मोक्ष दे रहे हैं। तो एक प्रोसेस है, इतना समय लग रहा है। 3 वर्ष के थे तो 3 महीने के थे तो पूतना ही, फिर 3 साल के थे, फिर 6 साल के, फिर 7 साल के थे, 10 साल के। तो कृष्ण असुरों को मारे जा रहे हैं। तो सोचिए कितना वर्ष तक ये असुरों का ना प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा नहीं कि कृष्ण आए और सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, नहीं। कृष्ण के आने के बाद तो असुर वापस से आने लगे। इधर तो प्रॉब्लम दे रहे थे, सता रहे थे, फिर भी तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम सोचेंगे कि आज हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लिए, कंठी पहन लिए, वैष्णव तिलक धारण कर लिए और हम सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो गए, नहीं, ऐसे कैसे होगा। जब व्रजवासी यदुवंशी इतने सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे इतने वर्षों तक, कृष्ण ने, लेकिन वो लोग अपना कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को नहीं बंद किए। ये सोचना पड़ेगा। वो लोग हर प्रॉब्लम्स में कृष्ण के आश्रय लेते थे, भगवान का आश्रय लेते थे। हालांकि उनको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, परंतु कृष्ण का आश्रय लेते थे। और कृष्ण ने हर बार उनकी रक्षा की। और हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण का आश्रय छोड़ दे रहे हैं, जप करना छोड़ दे रहे हैं, नियमों का पालन करना छोड़ दे रहे हैं, भक्ति छोड़ दे रहे हैं। तो कैसे हमको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा? हमको तो ऐसा लगता, हम लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं बोल के प्रॉब्लम आ रहा है। अरे कैसा भक्त है, सामने वाले को दोष देता है, कैसा भक्त है, जब भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और देखो प्रॉब्लम भी कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। अरे भूल जा रहे हैं कि वो भी भक्ति, शुद्ध भक्त कोई नहीं है। शुद्ध भक्त केवल हमारे आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं, बाकी शुद्ध भक्त नहीं है। तो वो लोग भी कली के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, परंतु वो लोग अपनी साधना को नहीं छोड़ रहे हैं। धीरे 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 करके वो भी शुद्ध होंगे। हम तो अपने आप को शुद्ध करें, दूसरे के ऊपर क्यों दिमाग लगा रहे हैं? समय अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमको अपना भी देखना है। तो बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर हमको मिल रही है कि हमको अपने जीवन में कैसे, कृष्ण कह रहे मैं आता हूं, मैं रक्षा करता हूं, और हम बोल रहे नहीं, हम कृष्ण का आश्रय, हरिनाम सबसे पहले तो जब छोड़ देते हैं, कृष्ण का आश्रय छोड़ रहे हैं, और फिर कैसे, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हमको सोल्यूशन मिले। ठीक है, अगला श्लोक करते हैं, 3 नंबर। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पंचालों, केकयों, शाल्वों, विदर्भों, निष्ठों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। तो ये लोग कहाँ कहाँ गए, ये लोग सब यहाँ पर बता, तो सब अपने अपने वहां पर चले गए, अलग अलग। कुरुओं, पंचालों, ये सब भगवान के यहाँ पर, मतलब यहाँ पर असुरों का प्रॉब्लम्स नहीं था, तो ये लोग सब वहां पर चले गए। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे। देखिए प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। कुछ कंस का चापलूसी, चमचागिरी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के कुछ पुत्रों का वध कर चुका, तो देवकी के घर में कृष्ण का स्वांश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी सुख की तो कभी दुख की वृद्धि होती। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और कृष्ण के द्वितीय चतुर्युग से संबंधित है। इसको समझते हैं, पहले प्रभुपाद जी को तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। कुछ प्रमुख भक्तगण यथा अक्रूर कंस के साथ उसकी तुष्टि के लिए रहते रहे। ऐसा उन्होंने कुछ उद्देश्यों से किया, कई उद्देश्यों से किया। उन सबों को आशा थी कि कंस द्वारा देवकी के अन्य पुत्रों के वध के पश्चात 8वें पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे, अतः वे उत्सुकता पूर्वक उनके प्राकट्य की प्रतीक्षा करने लगे। कंस के साथ रहने से वे भगवान को जन्म लेते तथा बाल लीलाएं करते देख सकेंगे और बाद में अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए जाएंगे।
परिपासते शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कुछ भक्त कंस के पास इसलिए रुकना चाहते थे कि वे भगवान की इन सब लीलाओं को देख सकें। कंस ने जिन 6 बालकों का वध किया था वे पूर्व जन्म में मरीचि के पुत्र थे, किंतु एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हिरण्यकशिपु के नातियों के रूप में जन्म लेना पड़ा। कंस ने काल नेमी के रूप में जन्म लिया था और अब वह अपने ही पुत्रों को मारने के लिए विवश था। यही वह रहस्यपूर्ण बात थी। जो ही देवकी के पुत्र मारे जाते वे अपने मूल स्थान लौट जाते। भक्तगण इसे भी देखना चाहते थे। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने भांजों को नहीं मारता, किंतु कंस इतना क्रूर था कि बिना किसी झिझक के ऐसा करता था। अंततः यह संकर्षण द्वितीय चतुर्युग से संबंधित है, यह अनुभवी टीकाकारों का मत है। तो ये 6 पुत्र को जिसने कंस मारा तो उनके पूर्व जन्म से उसको लिंक किया जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो इसमें एक देखिए यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिल रही है। कुछ लोग कंस की नौकरी करने लगे, मतलब गलत लोग के साथ, गलत व्यक्ति के साथ संग करने लगे, लेकिन उस संग करने का बेनिफिट या उस संग करने का भाव या उस संग करने का जो परिणाम क्या था, मतलब वो लोग क्यों ऐसा कर रहे थे, कारण क्या था कंस का संग करने का, ताकि वो लोग कृष्ण का प्राकट्य देख सकें। उन्हें पता था कि कृष्ण भगवान है और कंस कृष्ण को नहीं मार पाएगा क्योंकि भगवान को कोई मार ही नहीं सकता है, और वो भगवान की लीलाओं को देखेंगे, मतलब भगवान का संग करना चाहते हैं वो लोग, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। इसी कारण से वो लोग असुर के साथ अपना जीवन बिता रहे थे, उसकी सेवा कर रहे थे, क्योंकि असुर की सेवा करने से उनको भगवान का दर्शन हो रहा है। तो गोल असुर का संग करना नहीं था, गोल था भगवान का दर्शन करना, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना। तो इसमें भाव था भक्ति का। तो अगर हमको कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी, हमें, हमारे परिवार वाले, हमारे स्वजन, हमारे मित्र सब असुर हैं, भक्ति कोई कर नहीं रहे हैं, सब लोग भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, तो असुर ही हुए ना। जैसे कंस भक्ति में बाधा डाल रहा था, भक्तों को सता रहा था, तो यहां पर भी वैसे ही हमको लगता है कभी कभी कि हम ही एक शुद्ध भक्त हैं, बाकी सब तो हमारे भक्ति में बाधा डाले सब असुर है, कंस के समान है। फिर भी यहां पर कुछ लोग कंस का साथ नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण आएंगे, वो कृष्ण का दर्शन करेंगे और उनसे उसका उद्धार होगा। तो ये भी एक शिक्षा है हमारे जीवन में कि कभी कभी ना, हम भले हमारे परिवारजन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे मित्र हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, परंतु क्योंकि हमको भगवान को प्राप्त करना है, जैसे यहाँ पर भगवान का दर्शन उनको मिलेगा, लीलाएं देख पाएंगे, उसी प्रकार हमको भी भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, भगवान की लीलाओं को देखना है, भगवत धाम जाना है। तो जहां पर रहे हुए हैं वहीं पर ही रह के, उन्हीं के बीच में रह के हमको अपनी भक्ति करनी चाहिए, अपनी साधना करनी चाहिए, क्योंकि हम में ये शक्ति नहीं है कि हम अपने, क्योंकि हमारी साधना इतनी अच्छी नहीं है कि हम रह के वो अपने पूरे परिवार या अपने पूरे समाज को या अपने पूरे बिल्डिंग को या अपने पूरे सोसाइटी को, अपने पूरे कम्युनिटी को भक्त बना लें। क्यों ये हमें ये नहीं है? क्योंकि सोचते हैं कि हम भक्त बना रहे हैं, ये हम भक्त बनाएंगे उसको, तो ये अहम है, अहंकार है। अब हम भक्त बना नहीं सकते हैं, भगवान की कृपा होगी तो वो भक्त बनेगा। हमको अपनी साधना अच्छी करनी है और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, अपने लिए भी करना है, दूसरों के लिए करना है, अपनी साधना को अच्छा रखना है, अपने चांटिंग को अच्छा रखना है, अपने रीडिंग को अच्छा रखना है,
और इधर उधर की बातें नहीं करके कृष्ण की बात हमेशा करनी है। तो इस प्रकार जैसे हमारे अंदर में, हमारे हृदय में शुद्धिकरण होगा, हमारे अंतःकरण हम लोग शुद्ध हो गए, तो हमारी वाणी से, हमारे आचरण से लोग देख के अपने आप भक्त बनेंगे। जैसे प्रभुपाद जी अपने स्वयं उदाहरण से देखते हैं ना। प्रभुपाद केवल कीर्तन करते थे पाक में जाके, और उस कीर्तन के प्रभाव से ही लोग भक्त बन गए। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद प्योर डिवोटी हैं, तो प्योरिटी हमको आना पड़ेगा। उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। तो हमको भी अपनी साधना को ठीक करना चाहिए, अपने भगवान को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान की कृपा से हम लोगों को भक्त बना पाएंगे। दूसरों में अच्छे गुणों को देखना चाहिए, गलत बातों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर कलयुग में कोई एक माला भी जप कर रहे तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। कितने लोगों को हम जानते हैं जो भगवान के नाम से ही चिढ़ते हैं, जो कृष्ण को नहीं भगवान मान के अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भगवान के रूप में देते हैं। तो कितना प्रॉब्लम्स है हम देख रहे हैं। तो हमको जहां पर है, हमको वहीं पर ही रहना है, अपनी भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हमको कृष्ण का दर्शन करना है, तो यहाँ पर कुछ लोग रह गए कंस के साथ। तो बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया गया, बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर हमको मिल रही है कि कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो समय हो गया है। अगर आप में से किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो हम यहाँ पर 5 मिनट समय हम ले सकते हैं। 5 लोगों को कवर किया। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बोलना हो, सब लोग जल्दी जल्दी करेंगे, सब लोग बोलेंगे एक एक करके। हाँ या ना पूछना है तो पूछिए, कुछ नहीं पूछना है तो भी ना बोल दीजिए, म्यूट मत करिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहे हैं ऐसे हाँ। ऐसे है, जैसे आप बोले अपना साधना ठीक रखना चाहिए। तो हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग को देख रहे हैं उसमें भक्ति है लेकिन थोड़ा भटक जा रहा है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसको कोशिश करने में मेरा थोड़ा सा मतलब भक्ति में बाधा आ रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर भक्ति है, लेकिन कुछ कारण से, कुछ अज्ञानता की वजह से उसका भक्ति थोड़ा पीछे जा रहा है। तो हम उसका सहायता करने में, मेरा भक्ति थोड़ा कम नहीं, मतलब भगवान को तो जब याद करते तो करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ साधना में कमी आ जाता है। तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना है। साधना में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आना चाहिए। पहले साधना, उसके बाद प्रचार। अगर साधना ठीक नहीं रहेगा, जी मतलब अपना अगर आचार और विचार ठीक नहीं रहेगा, तो प्रचार नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जी जी हमारा आचार, एक होता है आचार खाने वाला आचार, एक होता है ये आचार मतलब आचरण। तो आचरण अगर ठीक नहीं होगा और विचार ठीक नहीं होगा, तो प्रचार भी ठीक नहीं होगा। तो जैसे ऐसे। साधना अगर अच्छा होगा, जी तो हम कुछ बोलेंगे ना, तो उसका अगले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर अगले को बोलने के चक्कर में हमारा साधना खराब होगा, तो साधना तो गया, वो जो बोल रहे हैं वो भी ठीक नहीं होगा, तो अगला अगला में कुछ होगा नहीं। तो अगला जो कर रहा है करने दीजिए, समय के अनुसार अपने आप सबको भगवान स्वयं शक्ति देंगे, स्वयं बुद्धि देंगे। तो हमको अपनी साधना को प्राधान्य देना चाहिए। महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जीवन में है हमारी साधना। उसको किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में जी हमको उसको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो है वो करना है, अच्छी तरह से करना है। पहले आचरण, पहले साधना, फिर प्रचार। क्योंकि उस साधना से हमारे विचार चेंज होंगे। हमारे विचार जब चेंज होंगे तो हम प्रचार भी फिर वैसा कर पाएंगे, उसके उसके मत के अनुसार उसको बोल कर पाएंगे। ठीक है, समझ में जी आया माता जी?
समझ में आया, लेकिन ऐसा है ना प्रभु जी की, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं तो उन लोग हाँ भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो जिस माहौल में रहते हैं वहां पे उतना भक्ति का ये नहीं है जहाँ पे वो रहते हैं। तो हम क्या हाँ करते हैं, बीच बीच में उनको बुलाते हैं, जैसे मायापुर ले गए, फिर भक्ति का हाँ वो जब हाँ मेरे घर में आते हैं तो जैसे गेस्ट आने से थोड़ा काम बढ़ जाता है, कुकिंग करना है, ये हाँ करना है, तो मेरा हाँ भागवतम पढ़ना, ये पढ़ना थोड़ा कम हो जाता है। तो क्या हाँ। ये हम इसीलिए हम बहुत सोच रहे थे कि आपसे नहीं तो पूछेंगे। आप लोग को साथ में बैठ के, क्योंकि मैं तो आपके मम्मी पापा से मिला उस दिन, तो जी बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। बहुत तो अच्छा, आप लोग उन्हीं लोग। साथ में बैठ के, आप लोग साथ में बैठ के जब कीजिए, जी जी साथ में बैठ के भागवतम पढ़िए। इधर उधर की बातें करते हैं ना, इधर उधर की बातें नहीं करके भागवतम साथ में बैठ के पढ़िए। जैसे मैं आया, मैंने क्या जी किया, 15-20 मिनट का भागवतम का एक लीला किया ना वहां पर, जी जी। हाँ इधर उधर की इसमें बातें की, लेकिन नहीं। साथ ही साथ सब बातों को भगवान के साथ जोड़ दिया। भागवतम की एक लीला, हमने भगवान की एक लीला कर ली, उद्धव और कृष्ण का जो संवाद था उसके बारे में हमने 15-20 मिनट 25 मिनट चर्चा किया। जी तो हमको ऐसे ही करना है। देखिए, परिवार जन आएंगे तो परिवार की बातें होंगी, काम होगा, लेकिन उस काम के साथ साथ हमको भागवतम खोल के एक साथ बैठ के पढ़ना है, तो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, साधना का साधना भी हो गया। नहीं, समझ वो में आया तो ना? है प्रभु जी। हम उनको हाँ ना क्या बोलते हैं, हम कभी भी इधर उधर का बात नहीं करते, बोलते तुम लोग का समय बहुत कम है। अब तुम एक, हाँ इसलिए हम बोले ना कि पापा को अभी क्या करना चाहिए, मेरे पापा जितना उम्र हो गया अभी हाँ। इनको क्या करना तो चाहिए। बोले ना, उपाय भी दिया ना उनको, बोले दुकान में भागवतम रखने के लिए। हाँ, इसीलिए हम बोले, क्योंकि आपका मुंह से हाँ बोलेंगे ज्यादा प्रभाव होगा, हम बोलेंगे तो हाँ। उनको, नहीं तो इसीलिए। हमने तो बोल दिया, दुकान में जाइए, भले भागवतम रखिए, दुकान में भागवतम बैठ के पढ़िए। सुबह अपना जी जप कीजिए और घर में जप कीजिए, दुकान में भागवतम पढ़िए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, काम तो कुछ है, इनको तो खाली जाके बैठना ही है। बैठना ही है, हाँ जी। बस तो अपना भागवतम पढ़ेंगे दुकान में बैठ के। जी 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 जी। अरे ठीक है, जी और किसी को प्रभु, कुछ? यस कोमल, यस। प्रभु आपने अभी जैसे बताया ना कि कुछ लोग कंस का साथ इसलिए दे रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू विटनेस द लीला ऑफ श्री कृष्ण। हम्म। तो प्रभु कंस मस्ट आल्सो बी नोइंग ना कि वो कृष्ण है और वो उससे जीत नहीं पाएगा। हाँ, तो क्या कंस, आपने असुर ये असुर असुर का मेंटालिटी क्या होता है? व्हाट इज आसुरिक मेंटालिटी? हमने अब गीता में पढ़ा था इसके बारे में, अपने भक्ति वृक्ष क्लास में पढ़ा था। असुर क्या करता है? भगवान के अस्तित्व को नकारता है। ही थिंक्स गॉड टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो कंस का यही था ना, कंस तो बोला मैं इसको मार दूंगा। हालांकि आकाशवाणी हुआ, लेकिन कंस क्या सोचे? मैं इसको मारूंगा। हिरण्यकशिपु क्या सोचा? कि मैं मार दूंगा, विष्णु को मारूंगा। हिरण्याक्ष ने क्या सोचा? मैं विष्णु का वध करूंगा। तो ये लोग, भगवान ने, रावण क्या सोचा? मैं राम का वध करूंगा। राम को वध करेगा? तो असुर यही सोचता है ना कि वो भगवान है ही नहीं, ही इज अ सुपर ह्यूमन पावर, सुपर ह्यूमन बीइंग है, उसमें कुछ स्पेशल पावर्स है, पर मेरे में उससे ज्यादा शक्ति है, मैं अपनी शक्ति से उसको खत्म करूंगा। तो यही तो आसुरिक मेंटालिटी है ना, ही वॉन्ट्स तो टू रूल। प्रभु सो इफ वी पुट दिस इन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका मतलब यही होगा ना कि हम लोगों को पता है वो भगवान है, पर हम लोग अपने ईगो में इतना इमर्स्ड हो हाँ जाते हैं कि वी थिंक वी विल आवरसेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हाँ, राइट, दैट्स ट्रू। ये आएगा डिस्कशन अभी आगे, और भी श्लोक करेंगे ना हम इसमें। मैं कल रीडिंग कर रहा था, वेरी नाइस। ये बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें ना, हम लोग एक एक करके सब शिक्षाओं को लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आशा रानी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने अभी श्लोक में बताया था ना कि बहुत अच्छे लोग भी थे, उन्होंने कंस का साथ दिया। सेम सेम क्योंकि इसलिए क्योंकि वो भगवान की लीलाओं का को देखना चाहते थे, उनको सुनना चाहते हम्म थे। तो उनकी सेम सिचुएशन आपने बताई कि घर में भी होती है, अपने घर हम्म में भी है कि हम लोग साधना करते हैं और घर में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बाधाएं होती हैं घर में भी। हम्म बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि पूजा पाठ मत करो, ये नहीं हम्म करना, वो नहीं करना, मतलब कि बहुत सारी फैमिली में होती है इशू। हम्म तो प्रभु जी फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए फिर प्रभु जी? इन लोगों ने क्या किया? कंस का साथ छोड़ दिया क्या? नहीं, वो तो हम भी नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन क्या इनकी इच्छा थी
कृष्ण का दर्शन करना, इसलिए वहां पर जड़े हुए थे। तो हमको भी अपनी साधना को करना है ना। साधना छोड़ देंगे तो कृष्ण का दर्शन होगा क्या? नहीं नहीं, वो तो छोड़ने साधना का सवाल ही छोड़ना नहीं। मतलब, साधना छोड़ना मतलब कंस का मेंटालिटी बन जाना। इन्होंने कंस के पास क्यों रहे? क्योंकि हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी बाल लीलाओं को देखना चाहते हैं। भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करना मतलब भगवान का संग करना, राइट? तो हमको भी यही होना चाहिए ना, कि हम इधर रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। ऐसा तो नहीं लोग कंस के आज्ञाकारी नहीं थे, कंस की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे, ऐसा था क्या? कंस की आज्ञा का पालन नहीं करते तो कंस तो उनको उनका गर्दन काट देता। ऐसा है क्या कि उन्होंने कंस की आज्ञा का पालन नहीं किया? ठीक। कंस की आज्ञा का पालन नहीं करते तो कंस उनका गर्दन काट देता, और गर्दन कट जाता, मर जाते, तो क्या भगवान की लीला का दर्शन कर पाते? नहीं कर पाते। तो अगर हम अपना साधना छोड़ दे रहे हैं और अपने परिवार वालों की बातों को मान रहे हैं, तो हमारे भक्ति का गर्दन काट दिया उसने। तो भक्ति का गर्दन काट देंगे तो क्या भगवान का दर्शन होगा? नहीं उनके नहीं जैसे बन। तो हमको उनकी आगे का पालन करना है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति भी रखना है। भक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। भक्ति को से कैसे कॉम्प्रोमाइज? भक्ति से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो खत्म, कैसे भगवान का दर्शन होगा? तो उनको भी खुशी करना है। एक्चुअली रियल डिवोटी वही है जो परिवार में रह के भक्ति करता है, क्योंकि उसको पता है कि कृष्ण इनको, अल्टीमेटली कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, हमको भक्ति छोड़ना नहीं है। और हम अगर भक्ति करेंगे तो मेरी भक्ति से मेरे परिवार वालों का उद्धार होगा। ये रियल डिवोटी ऐसा ही होता है। गृहस्थ डिवोटी अपनी भक्ति को वो देखता कि मैं किसी को भक्त नहीं बना पा रहा, तो अपनी भक्ति को इतना स्ट्रांग करता है कि उसकी कृपा पूरे परिवार को मिलती है, उसकी भक्ति की कृपा। हम तो बार बार यही सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे पिछले जन्म में किसने क्या कर्म किया किसी को पता है क्या? पिछले जन्म हो सकता है उसने किसी का अपराध किया हो, हमने किसी की सेवा की हो, तो पिछले जन्म की सेवा से हमको कृष्ण भक्ति मिली है, उसके पिछले जन्म के अपराध से उसको भक्ति नहीं मिली है। तो अभी इस जन्म में भी अगर हम उसको नकारेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे और स्वयं भक्ति करेंगे और उससे झगड़ा करेंगे, तो कैसी भक्ति हुई? हम तो उसको कृष्ण के अंश के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसके साथ, वो हमारे साथ गलत चल रहा है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या हम भी उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो कैसे होगा? संभव कैसे है? तो हम क्या भक्ति किए फिर? हमको भक्ति करना है कि उसको कृपा मिले, और हम उससे झगड़ा करके अपनी भक्ति कर रहे हैं या उसको छोड़ के अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो ना हमको कृपा मिलेगी ना उसको कृपा मिलेगी। भगवान तो बोलेंगे, जाएंगे ना फिर भगवत धाम, तो भगवान बोलेंगे, गेट पे रोकेंगे, पूछेंगे तुम तो भक्ति किया, तुम अपने बारे में सोचा, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचा? तुम तो उनको मेरे से विमुख कर दिया, अब उनको विमुख कर दिया और खुद आ गए, ये क्या मतलब हुआ? समझना पड़ेगा ना। हम कितने अपने जीवन में कितने लोगों को अपने भक्ति से कितने लोगों को प्रभावित करते हैं और कितने लोगों को अपने से दूर लेके जाते हैं, अपने से अलग करते हैं। अपने से अलग करना, भक्ति कर रहे हैं और अपने से अलग करना मतलब कृष्ण से अलग कर रहे हैं उसको, और हम सोचते हैं कि हम भक्त बनाने चले हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे भक्तिमय जीवन में। हम अपने भक्ति से क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम भक्त हैं, कि भक्ति इतनी अच्छी चीज है कि आप भी ये करके देखिए। मेलेडी चॉकलेट, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, था ना ऐड? मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? और हम बोलेंगे नहीं, मेलोडी चॉकलेट ही है, तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम छोड़ दो, तुम मत खाओ, हम ही खाएगा, हम ही सारा मेलोडी खाएगा, तुमको खाने का जरूरत ही नहीं है। तुम खाली क्वेश्चन पूछते हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? छोड़ दो, जरूरत ही नहीं है। अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे
तो फिर वो जवाब बनेगा क्या, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ? तो खाएगा क्या फिर? अगर हम उसको बोलेंगे नहीं खाने के लिए तो खाएगा? उसको बोलेंगे मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, तो वो बोलेगा अच्छा मतलब आदमी ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझसे ही लेना चाहता है, मेरे प्रश्न का उत्तर चाहता है मैं ही दूं, चलो ठीक है भाई, इसने मेरे को एक मेलेडी दिया, मैंने खा लिया। हाँ वो तो बहुत चॉकलेटी है, खाने से पता चला कितनी चॉकलेटी है। और हम बोलेंगे नहीं, तुमको जरूरत जाने का जरूरत ही नहीं है, हम खा रहे ना, हम बोल दिया ना चॉकलेटी है, बस बात खत्म हो गया, तुमको बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। तो डिपेंड करता है हम किस मूड से भक्ति करना चाहते हैं, किस मूड से भक्ति कर रहे हैं या किस मूड से भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी प्रभु जी, आपने भी बताया ना कि हम लोग भक्ति करते हैं और उनकी कृपा उनकी हम सब पे हो जाती है। तो ये चीज देखी है मैंने भी, उनके 2 साल होने जा रहे हैं मुझे अभी हम्म, आप क्लास अटेंड करते हुए, साधना करते हुए। हम्म, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा उनकी होश पोश हो गया, उनकी जितना सब चीजें हो गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया हर चीज, तो उनकी सारे उनकी लोग जितने भी उनके घर में बच्चे हैं या हस्बैंड हैं, उनका जो उनकी जो थिंकिंग है ना थोड़ी सी, वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो वो चीज का प्रभाव मुझे इतना दिख रहा है कि वो आपकी बातों में उनकी दिखता है कि नहीं, हाँ ये बहुत सही चीजें हैं, कि प्रैक्टिकल हो रहा है ये सब। हम्म, ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड, हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण, नहीं प्रभु। ओके, अखिलेश तुमाचो से प्रभु, अंजू मित्तल माता जी, भावना, हाँ प्रभु। ललिता जयसवाल, राजू प्रभु हैं क्या या खाली नहीं। माता जी हैं? ओके, नवीन प्रभु, सुमन चौरसिया माता जी। ठीक है, तो हम सेशन को फिर यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल हम लोग उसको और आगे कुछ चर्चा करेंगे, श्लोक नंबर 6 से आगे करेंगे और शिक्षाओं को लेंगे, देखते हैं क्या क्या शिक्षाएं इसमें आती हैं, हम जो अपने जीवन में उसको अपना सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।